अभी कुछ दिनों पहले ही मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न था, जिज्ञासा थी या फिर संशय मिश्रित जिज्ञासा थी, ये मैं उस समय तक समझ नहीं पाया था और आज भी मैं उस बात को नहीं समझ पाया कि उस प्रश्न का सरोकार किस तरह से था, किंतु बड़ी ही रोचकता उसके भीतर थी। मुझसे पूछा गया था कि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो भी दैनिक राशिफल आप लेते हैं तो वहां पर किसी न किसी विषय की चर्चा करते हैं, किंतु कभी भी हंसने के बारे में बातचीत नहीं करते, कभी भी मुस्कुराने के बारे में बातचीत नहीं करते। जीवन में सिंसेरिटी की आवश्यकता है, किंतु क्या हंसना जरूरी नहीं है? मैं भी इस बात से संपूर्ण रूप से सरोकार रखता हूं कि हंसना, मुस्कुराना, अपने इमोशंस को लोगों के सामने रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किंतु उसी पंक्ति में और उसी वाक्य के भीतर दो शब्द और थे कि हंसना और मुस्कुराना सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति विशेष ने अपना उत्तर खुद ही सामने रख दिया था कि सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हंसना, रोना, क्रोधित होना या मन में निराशाओं के भाव आना, ये सब कुछ स्वभावगत स्तर के ऊपर और एक तरह से प्रकृति जनित जो अवस्थाएं मन की रहती है उसके साथ में जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। तो जहां हम सहज हुए, मन के भीतर किसी भी तरीके का भार नहीं है, जहां बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं फील कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष जो पुराना परिचित है हमारे साथ स्वार्थ के संबंधों में वो कहीं पर भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो आता है, चर्चा होती है, हल्के फुल्के अंदाज में हम बातचीत करते हैं, हंसने लगते हैं, ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और न वहाँ कामकाज की चर्चा है, न वहाँ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा है। बस यूं ही बातचीत चल रही है और हम वहाँ बहुत ही स्नेहिल वातावरण में चलते चले जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति लंबे समय से नौकरी की ओर सक्रिय नहीं हो पा रहा था, अंततोगत्वा उसको एक कॉल आता है और मन माफिक जॉब की तरफ वो व्यक्ति जाता है। अश्रुधारा बहने लगती है, वो व्यक्ति संवेदनाओं के साथ में रोने लगता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहां पर आंसू भी आ रहे हैं तो चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट का भाव भी है। आप देखिए कि जब भी आंखों से पानी बहता है तो एक बांध की स्थिति रहती है, हमेशा आंखों के साथ में वो पानी जुड़ा हुआ है, किंतु जैसे ही संवेदनाओं के साथ में स्थितियां जुड़ी तो आंखें छलछलाने लगती है, व्यक्ति की अश्रुधारा बहने लगती है। ये सब कुछ संवेदनाओं के स्तर है और स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप कितना ही रोकने का प्रयास कर लीजिए, इन स्थितियों को रोक नहीं सकते। तो जब भी मन में कोई भी बोझिल एहसास नहीं होगा, हम बहुत स्वच्छंद होकर अपने जीवन को जी रहे होंगे, तो वहां निश्चल भाव से हम हंसने लग जाएंगे, किसी भी बात की रिएक्टिव अप्रोच लेने लग जाएंगे। हम कोई ऐसे फिल्म देख रहे हैं जहां एक तरह से हंसने का और ठहाके लगाने का कोई दृश्य चल रहा है तो उसको भी हम आनंदित भाव से देखने वाले होते हैं। वजह है उसके पीछे क्या है कि हम जितनी भी बोझिल स्थितियां थी उन सबको पीछे छोड़कर उस चलचित्र से वहां पर जुड़ने का प्रयास कर चुके हैं और एक जो मनोवृत्ति सामने है वो सामने आ पाती है और हम वो रिफ्लेक्शंस दे भी पाते हैं। हंसना, मुस्कुराना, क्रोधित होना, निराश होना, ये सारे ही मन के भाव है। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हंसना आवश्यक है, हंसना तो जीवन की सबसे बड़ी निधि है। इसके साथ में ही जो इमोशंस आ रहे हैं आप उनको प्रकट होने दीजिए। धीरे धीरे व्यक्ति स्वाभाविक हो पाता है और जब भी स्वाभाविक हो पाता है तो जीवन में कोई भी बनावटी स्तर नहीं रहता। हम जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने प्रस्तुत हो पाते हैं। तो प्रत्येक जो प्रक्रिया मन के भीतर की है वो सामने निकल कर आ पाती है। यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं 11 अगस्त 2020 के दैनिक राशिफल की। चंद्रमा आज पूरे दिवस में मेष राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव कर्क राशि में गतिमान है। भरणी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है, तो वहीं पर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत मेष राशि के साथ में आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक सहज प्रवृत्ति के साथ में कार्य बनने चाहिए, आज वो पोजीशन आपके लिए रहेगी। और वहीं बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद जहां पर सफलता नहीं मिल पा रही थी, आज वहां सफलता आपके लिए निर्धारित क्रम में मौजूद है। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। रचनात्मक कार्यों के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है तो वहां आपको ग्रोथ मिल सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने टाइम शेड्यूल खुद के लिए डिसाइड कर रखा है उसको प्रॉपर बेस के ऊपर मैनेज हम जरूर करने वाले रहें। जो भी कार्य सामने है उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में पूर्ण करने की ओर जाने का प्रयास हमको यहाँ पर जरूर करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाओं के लिए कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। कोई भी बातचीत घर परिवार के सामने रखनी है तो वहां पर भी आपको चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मुखर होकर
और शब्दों की शालीनता के साथ में अपनी आप संवाद शैली को वहां पर रखने वाले जरूर रहिएगा। तो वहीं पर कोई भी पुराना रोग आपको सता रहा था, वहां पर भी आज एक रिलीफ की पोजीशन मिल सकती है। आप अगर औचक रूप से धन लाभ की प्रवृत्तियों के कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसको हम इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन कहते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट आदि, तो मंगलवार के इस दिवस विशेष के अंदर वहां पर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच सामने मौजूद रहेगी। वृषभ राशि, यहां आप देखिएगा सर्वप्रथम कि जो खर्चे हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं। रोग संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से कहीं न कहीं हमको घेरे हुए थी, आज वहां पर तकलीफ न बढ़े, इस बात के ऊपर हमको गौर करके चलना होगा, ये एक बात है। तो वहीं पर शत्रु जो परेशान कर रहे थे, नियंत्रण स्थापित रहेगा। व्यापारिक जीवन में या नौकरी पेशा जीवन में हम कोई भी नयापन चाह रहे थे या किसी ऑफर को लेकर एक जिज्ञासा हमारे मन के भीतर बनी हुई थी, तो वहां पर भी व्यवहारिक स्तर के ऊपर वृद्धि के संकेत आपके लिए मौजूद रहने वाले हैं। क्षमताओं के आकलन करने में आप कहीं पर भी गलती न करें, ये बात ध्यान रखें। वाणी में भी नियंत्रण की आवश्यकता। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर मन भटकाव के साथ में चल सकता है, इस बात को भी आप बहुत ज्यादा गौर करके चलिएगा। आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ जो ब्लॉकेज बने हुए थे, ठहराव था, वहां पर भी तीव्रगामी स्तर आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी ऑफर आता है तो उनको पहले बहुत अच्छे से चेक करें, उसके बाद में ही अगर आप बढ़ते हैं तो बेहतर ही है। स्थायित्व संबंधी कार्यों में वृद्धि के संकेत शाम के समय के बाद में रहने वाले रहेंगे। वहीं मिथुन राशि, यहां आप देखिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय हमने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, वहां पर पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलने की वजह से आप वहां पर गतिमान हो पाएंगे, ये एक बात है। क्षमताओं में वृद्धि के संकेत पूर्णकालिक स्तर के ऊपर हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं और जो कैलिबर आपने खुद के लिए एक तरह से डिसाइड करके रखा हुआ था कि यहां तक मेरी लिमिटेशन है, आज उसको पार पाकर आप खुद को एक नई प्रवृत्ति में महसूस करने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहराई से यहां पर मौजूद है। माता और पिता के साथ में जुड़कर आपने किसी भी कार्य की शुरुआत की थी घर परिवार से ही, उसमें भी पिता के साथ में जुड़कर विशेष तौर के ऊपर आपने शुरुआत की है। यहां डोमिनेट करने से आपको बचना चाहिए। लाभ की प्रवृत्तियां तो हासिल हो जाएगी, किंतु छोटी छोटी बातों की वजह से मन मुटाव डिस्टर्ब नहीं करें, ये ख्याल रखें। भाग्य का सहयोग यहां अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए बना हुआ है, तो वहीं पर पराक्रम दिखाने से व्यर्थ में बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में हम जुड़े हुए हैं और किसी व्यक्ति विशेष की रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आती है, हम फ्रस्ट्रेशन में फिर से जवाब देते हैं, अपनी बातचीत को सही तो प्रूव कर जाते हैं, किंतु लोगों की नजर में कहीं ना कहीं वो अप्रोच गलत साबित होने लगती है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी आपको आज बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी संकेतों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में आज का यह दिन प्रबंधन के लिहाजा आपके लिए श्रेष्ठ बना हुआ है। इच्छा शक्ति से लबरेज होकर आप प्रत्येक कार्य को एक अच्छे स्तर के साथ में संपन्न करने की ओर जा पाएंगे। तो वहीं मानसिक सुख के अंदर वृद्धि के स्तर स्थापित रहने वाले होंगे। मंगलवार के इस दिवस विशेष के अंदर हनुमंत उपासना के साथ में अपने कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए, ये भी एक प्रमुख स्थिति आप ध्यान रखिएगा। और नयापन व्यापार में कुछ भी लेकर आना है, आप उस ओर गंतव्यशील हो सकते हैं। दूसरे लोगों के नकारात्मक विचारों से खुद को आप प्रभावित नहीं होने दें, इस मूल मंत्र को भी अपने मन और मस्तिष्क में स्थापित करके आप रखिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यश और मान में वृद्धि हो सकती है। स्टूडेंट लाइफ के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, एकाग्रता में वृद्धि होगी, किंतु रिलेशंस जो डेवलप हुए हैं उनसे जुड़ी हुई फैसिनेशन आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं रहे, इस बात को भी अपने मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलने की आवश्यकताएं हैं। हिडन प्रॉब्लम्स यहां सताने नहीं वाली है, भाग्य का सार्थक सहयोग बना रहेगा। तो वहीं सिंह राशि,
यहाँ आप देखिएगा कि जो लंबे समय से दूरदर्शिता के साथ में हम जिन कार्यों की प्लानिंग कर रहे थे और जहां हमको शुरुआत नहीं मिल पा रही थी, ये समय वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए दे रहा है। एक बात तो ये, आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि रहेगी और वहीं नौकरी पेशा जीवन में आप कुछ भी नयापन चाह रहे थे जो हासिल नहीं हो पा रहा था लंबे समय से, यहाँ जो इंडिकेशंस आपको मिलेंगे और जो ऑफर्स आपके सामने आएंगे उनको कॉम्प्रोमाइज के साथ में स्वीकार करके आप खुद के लिए एक अच्छा स्तर प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। इस बात को भी पूरे तरीके से अपने मन और मस्तिष्क में स्पष्ट रखें। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर वृद्धि के संकेत हैं। पिता के साथ कामकाज के अंदर भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तो वहीं इस दिवस विशेष में आपको सुबह सुबह सुंदरकांड का एक बार श्रवण जरूर करना चाहिए। पूरे ही मन में एक सकारात्मक स्पंदन का आभास यहाँ रहेगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़कर किसी भी कार्य की आपको शुरुआत करनी है, वहां पर भी आप बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में जो मस्कुलर पेन या मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं होती है वो डिस्टर्ब करने वाली नहीं हो, इस बात का आपको ख्याल रखकर चलना होगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। तो वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वहां आज आपको बहुत ज्यादा धैर्य के साथ में जुड़कर चलना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण सौदेबाजी की तरफ आप जा रहे हैं तो बहुत इंस्टेंट बेस के ऊपर जाने से बचें। वहीं अगर मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, इस बात को पूरे तरीके से फोकस करके चलिएगा कि अनजान व्यक्ति से हम कोई भी सौदेबाजी नहीं करेंगे। शेयर मार्केट में किसी भी ऐसे व्यक्ति से सलाह आ रही है जो अभी तक हमारे लिए विश्वस्त व्यक्तित्व नहीं है, तो वहां पर भी अपनी रफ्तार को थाम कर रखना आवश्यक रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र में फैसिनेशन से बचिएगा। नए जॉब की ओर जाने से पहले अभी थोड़ा सा इंतजार हमको करना चाहिए। आप कहीं पर भी ज्वाइनिंग का मानस बना रहे हैं, 1 से 2 दिन के बाद अगर आप उस और गंतव्यशील होते हैं तो स्वयं के लिए बेहतरी बनी रहेगी। हिडन टैलेंट जो मन के भीतर विकसित हुआ है और हम लगातार उसके ऊपर कार्य करते रहे हैं अभ्यास के द्वारा, तो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आज किए गए और प्रयास सार्थकता की स्थितियों को लेकर आने वाले हो सकते हैं। इस बात पर भी गौर करना होगा। तो वहीं पुराने जो रोग, पहले से पनपे हुए रोग होते हैं, उनके अंदर जो एक तरह से ट्रीटमेंट की पोजीशन होती है या हमको प्रॉपर बेस के ऊपर मेडिकेशन के साथ में चलना होता है, इस बात को भी अपने मन के भीतर स्थापित करके आप जरूर रखें। गृहस्थ जीवन के साथ में तल्खियां निकल कर नहीं आए। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में रिएक्टिव अप्रोच परेशान न करे, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। वहीं तुला राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर सार्थक हदें आपके लिए बनी हुई है। आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए आप खुद को एक नए स्तर के साथ में एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। घर परिवार के किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने साथ में आप जोड़ना चाह रहे हैं, तब भी यहाँ पर आपके हितकारी निर्णय सिद्ध होंगे। ये सारे ही स्तर रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है और आप लंबे समय से सक्रिय होने के बारे में सोच रहे थे, ये समय वहां आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस दे सकता है। ये एक प्रवृत्ति कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ धनागमन की संभावनाएं बढ़ेंगी। कुटुंबी जनों के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्य जो तकनीक के साथ में जुड़े होते हैं, प्रबंधन के साथ में जुड़े होते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके ऊपर अगर छोड़ा गया है तो वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आज मौजूद हैं, जिसका भरसक फायदा उठाकर आपको चलना चाहिए। संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर कोई भी चिंता थी या उनके गृहस्थ जीवन को कोई भी लेकर चिंता थी, तो वहां पर भी सॉल्यूशन का बेस आपके लिए मौजूद रहेगा। मन में शांति का वास स्थापित हो सकता है। वहीं अगर मैं वृश्चिक राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि किसी भी तरीके का ऋण अगर आपको लेना है व्यापारिक जीवन में, वो निर्णय आज यहाँ पर आप लेने वाले हो सकते हैं, ये एक बात है। तो वहीं पर भाग्य के साथ में संघर्ष लगातार मौजूद हैं आपके लिए, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो हावी होने वाले नहीं रहे, और वहीं जो क्षमताओं के साथ में हमको अपने कामकाज के अंदर वृद्धि की ओर जाना होता है, उसके आकलन में भी आप गलती न करें। किसी भी तरीके का ट्रैवल करना है उसको 1 से 2 दिन अगर आगे किया जा सकता है या फिर अवॉइड किया जा सकता है
तो ज्यादा बेहतर स्थितियां हैं। आत्मविश्वास की झलक वहीं पर दिखाएं जहां आवश्यकता है, अन्यथा सहज प्रवृत्तियों के साथ में चलना आवश्यक रहेगा आपके लिए। स्थायित्व संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत यहाँ पर मिलने वाले प्रतीत होंगे। ये एक प्रवृत्ति तो वहीं जो अपने सहयोगी गण हैं उनके स्वास्थ्य का, उनके आर्थिक हितों का पूरा ही ध्यान रखें, उनकी वजह से ही हम कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में आज सहूलियतें बनी रहेगी। जो कार्य अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे। भाग्य का सहयोग आपके लिए है, तो वहीं कोई भी निवेश लंबे समय के लिए आप करना चाहते हैं उसमें भी सार्थक स्थितियां हैं। किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है या बिजनेस पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, आज दोपहर के अंतराल के बाद में आप उस और गमनशील हो सकते हैं। किसी भी रिलेशन को आपने जीवन में जगह दी, वहां पर खुद भी इवॉल्व हुए, समझा जाना। अब ये चाहते हैं कि हम साथ बैठकर एक निर्णय लें जिससे कि आगे का जीवन स्पष्ट नजर आए, तो ऐसी प्रवृत्तियों की ओर भी आप जा सकते हैं। जो भी महिलाएं एक तरह से अपने जीवन के अंदर कामकाजी स्तर और गृहस्थ जीवन दोनों को ही संभाल कर चलने वाली होती हैं, एक बैलेंस्ड पोजीशंस के अंदर टाइम को मैनेज करने का प्रयास आप कीजिएगा। स्थायित्व संबंधी कार्यों में वृद्धि, विदेश संबंधी कार्यों में रुचि ज्यादातर आपके लिए नए स्तर को देने वाली होगी, तो वहीं वाणी संबंधित कार्यों में जो अनुभव है उसकी झलक आपके साथ होगी। निराशाओं का माहौल दूर दूर तक भी नहीं है। गृहस्थ जीवन के साथ में अगर आपका कार्य भी जुड़ा हुआ है, यानी कि आप देखें कि हस्बैंड और वाइफ दो मिलकर किसी भी कामकाज को बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। वहीं मकर राशि, आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय इतने लंबे समय से सता रहे थे, वहां पर एक पूर्ण विराम लगने की स्थितियां रहेंगी। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर ये, तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री के किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो यहाँ वृद्धि है। किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, उसकी प्लानिंग आपको करनी है, उस लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण। साथ में ही पिता के साथ कोई भी कामकाज आप आगे बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, छोटी मोटी रुकावटों से परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर बहुत ज्यादा प्रयास करना एक अलग बात है, किंतु एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के साथ पहले प्लानिंग करके चलना एक अलग बात है। प्रयासों की स्थितियां ठीक है, किंतु प्लानिंग करके चलें जिससे कि समय को एक मैनेज्ड पोजीशन के अंदर रखा जा सके। आत्मविश्वास की झलक शाम के समय अंतराल के बाद में आपके लिए मौजूद रहेगी। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी तरीके की तल्खियां छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं आए, ये भी आप विशेष तौर के ऊपर स्पष्ट अपने मन में रखिएगा। वहीं कुंभ राशि, यहां आप देखें कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आपकी सक्रियता नहीं बन पा रही थी या किसी न किसी मन मुटाव की वजह से आप परेशान चल रहे थे। पॉजिटिव इंडिकेशंस वहां मौजूद रहने वाले रहेंगे। वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर आप नियंत्रण स्थापित करके चलें। इस समय एक और बात आपको ध्यान देनी होगी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वहां पर जितना स्पष्ट रहकर चलें उतना ही बेहतर है। किसी कार्य को किसी के भरोसे छोड़ने से भी आपको बचना चाहिए। निर्णायक प्रवृत्तियां अपने हाथ में रहे और कार्य को जब तक हम एग्जीक्यूशन की ओर नहीं लेकर चले जाएं तब तक पूरी नजर रखें। ये एक मूल मंत्र आज आप लेकर चलिएगा, तो वहीं यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। छोटी छोटी बातें जो गृहस्थ में पारिवारिक जीवन में परेशान करने वाली थी और किसी न किसी स्तर के ऊपर परेशान कर रही थी, वहां पर भी आपके लिए सॉल्यूशन मौजूद रहने वाले हैं। ये भी स्पष्ट यहाँ पर दृष्टिगोचर है। तो वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो संकेत हैं उसमें भी दोपहर के समय के बाद सकारात्मकता बनी रहेगी। जो भी चिंताएं थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे, छोटी छोटी परेशानियां आ रही थी, आज वो साइडलाइन होंगी। आप अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके चलें। जो भी जीवन में परामर्शदाता है उनसे हम यहाँ पर सलाह मशवरा जरूर करें कि अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
तो वहीं पर जो कुटुंबीजनों के साथ में सहयोग होना चाहिए और वो प्रवृत्तियां आगे जानी चाहिए, वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहने वाले रहेंगे। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए तीव्रता बनी हुई है, तो वहीं भाग्य का अपेक्षित सहयोग भी आपके साथ में रहने वाला रहेगा। यहाँ से भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं। कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, कुछ नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं। तो वहीं पर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या फिर व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव अगर रहा है, तो इस समय के अंदर जो भी ऑफर आ रहा है उसको आप स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था 11 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाएं लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।